नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा में, जहां जनता दरबार लगा रही हैं डिप्टी स्पीकर और बीजेपी की विधायक संतोष यादव। अटेली विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बताते चलें, 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। यादव बहुल ये सीट है, बाजरे की खेती के लिए मशहूर है। अटेली विधानसभा की एक और बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों की ये धरती रही है। संयुक्त पंजाब के दौरान अटेली एक बड़े व्यावसायिक नगर के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी भी बुनियादी सुविधाएं यहाँ नहीं हैं। चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, और खासकर सिंचाई के पानी को लेकर तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा हुआ है महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा में। डिप्टी स्पीकर है सूबे की, अटेली से बीजेपी के विधायक है संतोष यादव, वो जनता दरबार लगा रही हैं। इनके बाबत आपको बता देते हैं, सियासत में 1985 में इन्होंने कदम रखा। 1985 में बड़ी जिम्मेवारी INLD ने इन्हें दी और महिला प्रदेश की अध्यक्ष रही। इसके बाद 1987 में एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, HPSC की मेंबर रही। INLD का भरोसा लगातार बढ़ता रहा और चुनावी मैदान में 2 बार उतारा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2009 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2009 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं दे पाई और उपाध्यक्ष की, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन 2014 में एक बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की, करीब 50,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दी और बीजेपी की झोली में अटेली की सीट डाल दी। जी हां, डिप्टी स्पीकर और अटेली से विधायक संतोष यादव जी जनता दरबार लगा रही हैं। मैडम, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि करीब 50,000 वोटों से अटेली हलके की जनता ने इतना बड़ा भरोसा आप पर जताया, क्या संतोष को 2 साल के कामकाज से संतोष है? मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें जो विरासत में मिला, अटेली हलके में कोई सड़क नहीं थी और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं ही घूमी हूँ इन टूटी हुई सड़कों के ऊपर। गड्ढे, इतने भारी गड्ढे थे जिसमें चलना बड़ा मुश्किल था। नहीं मैडम, अभी टूटे हुए हैं, 2 साल की सरकार हो गई, अभी यही स्थिति है। मैं बताना चाहूंगी आपको, मैं विधानसभा का पहला सेशन हुआ और विधानसभा के पहले सेशन में मैंने केवल सड़कों का जिक्र किया कि सड़कों पर से गुजरना बड़ा मुश्किल है। हमारे कुछ गांवों में लोग बाग मोटरसाइकिल से अपनी बीबी को लेकर, एक युवक जा रहा था, वो रास्ते में गड्ढे की वजह से गिर गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो इस तरह के वाकये इसमें जाहिर सी बात है एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, लेकिन सवाल ये है मैडम, नहीं, मैं गड्ढे के बारे में, सड़क की वजह से, टूटी हुई सड़क की वजह से रीढ़ की हड्डी टूटी और इतने दिन से हम पुकारते रहे कि कहीं पत्थर तो डाला जाए, लेकिन हमारी सड़कों अब डल गए पत्थर मैडम। अब मैं बताना चाहूंगी, लगभग 150 करोड़ की लागत से कामकाज शुरू है। 2 साल हुए हैं, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इस हलके की, सड़क खेड़ी से अटेली, अटेली से कनीना, कनीना से श्याणा, ये इस हलके की रीढ़ की हड्डी है। 16 करोड़ की लागत से अटेली से खेड़ी सड़क का काम जारी है। 32 करोड़ की लागत से अटेली से कनीना का काम जारी है। सेलंग मेरा आदर्श गांव है, सेलंग से चिड़िया 1 करोड़ 56 लाख की लागत से कार्य जारी है और कुछ अप्रोच रोड
हल्के का कोई ऐसा गांव नहीं जिसकी अप्रोच रोड के पैसे मंजूर ना एक बात हो गए बताइए, हों। दो ये रोड जो हैं ये पिछली सरकारों में भी पास हो चुके थे। 2 बरस लगे आपको इस पर काम शुरू करवाने में? नहीं, ये आपने पहले सेशन में ये बात उठवाई, पहले सेशन में ये बात उठाई कि आपके हल्के में सड़कों की हालत बदतर है। मेरे हल्के में इतना समय लग जाता है, कहीं DNIT पास होती है, कहीं टेंडर का प्रोविजन होता है, कई बार टेंडर नहीं भी लग पाता, उसको दोबारा इनवाइट करते हैं। तो इस तरह का 122 करोड़ रुपए का ये आपके पास वर्क कंप्लीटेड, वर्क यट टू बी कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारा 150 करोड़ रुपए का कार्य सड़कों का जारी है और ये इस साल में सारी बन जाएंगी। स्पीकर साहिबा बड़ी बात कह रही हैं कि 1 साल के भीतर अटेली हल्के में आपको टूटी सड़क नजर नहीं आएगी। 1 साल बाद फिर दौरा करेगा ये टीम। जी। दूसरी बात करें सड़कों के अलावा, ये जो पीने का पानी है आपका हल्का बुरी तरह त्रस्त है। पीने के पानी, सिंचाई के पानी की बात करें, किसान खेती कैसे करे, पानी तक मुहैया नहीं करवा पाए हैं आप। और जब आप चुनाव में जाते हैं तब तो आप कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें अटेली हल्के में, और मैं तो ये कहूंगी कि इस अहिरवाल में, जिला महेंद्रगढ़ में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसके लिए हमने सरकार से 143 करोड़ रुपए नहरों की सफाई के लिए मंजूर करवाए। और मैं जनता के सामने कहना चाहूंगी, जनता से आप पूछ सकते हैं कि नहरों की सफाई हुई है और जहाँ नहीं हुई है वहाँ काम जारी है। दूसरी बात ये 2200 करोड़ रुपए की लागत से हम काम, क्योंकि 1 मिनट में नहीं हो जाता, हम एक नहर बनाकर लेकर आ रहे हैं जो दादूपुर से चलती है, जिसकी लाइनिंग इसकी दोबारा हो और इसके साथ साथ एक और नहर निकले जो बरसाती पानी को ले ले और यमुना का ज्यादा पानी आता है वो इसमें आ जाए ताकि यहाँ के लोगों की पानी की पूर्ति हो सके। इसके अलावा 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से मैंने इस गर्मी के सीजन में 2 करोड़ 32 लाख रुपए ये खेड़ी, कांटी, नावदी, रामपुरा, सेड़ंग, जहां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी उनके लिए मंजूर करवाए हैं। और 12 करोड़ रुपए सीएम साहब ने मंजूर किए थे, उसकी ये जनता सामने बैठी है। परसों पाइप भी आ गए और बोर के पैसे भी आ गए। हम पूरे हल्के की मैं बात कर रही हूँ, 6 करोड़ अटेली के, 6 करोड़ कनीना के हमने दे चुके हैं। और मैं परसों दोंगड़ा जाट में गई थी, 20 साल से पानी नहीं आ रहा है मैम, आप 2 साल बाद पहुंच रही हैं। मैं पूरे नहीं ये बड़ी बात मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ 20 साल से वहाँ पानी नहीं है, आप 2 साल बाद। अरे मैं बता रही हूँ, मैं खुद गई हूँ, पूरे डिपार्टमेंट को लेकर गई हूँ कि क्या दिक्कत है। अब जो पीछे हमारी नहरें बनी उसमें दिक्कत क्या रही, हमें बहुत काम करना पड़ रहा है। पीछे जब बंसीलाल जी के समय में नहर बनी है तो उस समय हमारी नहर, मेरा अटेली हल्का ढलाव में है और उस ढलाव में उसका नहर का मुहाना है वो ऊंचा कर दिया, पानी चढ़ नहीं पाता। इसलिए दोबारा से खराब है आपके यहाँ ना, इसलिए दोबारा से हम कर रहे हैं। हमने नहरों को दिखवाया है। नहरों में मेरे से ऊंची ऊंची गाद भरी हुई थी, पानी कहाँ से जाता। अब मैंने अपने हल्के के लोगों को कह रखा है, कनाल टू पौंड जिसका भी नहीं जा रहा पानी वो मेरे को बताए। मैंने सेशन में भी रामबास गांव को, वहाँ की कनाल पौंड में पानी नहीं था, सेशन में एकदम आवाज उठाए वहाँ से भेजा। अब भी मैं मेरे दोनों ब्लॉक के सरपंचों को बैठाकर इनसे प्रस्ताव भी लिए, कहा भी है। और अब भी मैं कह रही हूँ सीएम साहब आएंगे। हमने 150 करोड़ रुपए की लागत से भाखरी गांव में, भाड़खी गांव में 25 एकड़ जमीन ली है पंचायत से, ताकि 62 गांवों को पानी मिल सके, बड़ा वाटर रिजर्वायर बन सके और ये पानी की समस्या सदा सदा के लिए खत्म हो सके। इसके लिए हमारा प्रयास जारी। लेकिन एक बात और, जहां यहाँ ये जो मोदी जी का नारा है ना आपकी विधानसभा में दम तोड़ता दिखाई देता है, स्वच्छता अभियान वाला,
सफाई नाम की चीज़ कहीं नहीं है। कनीना का हमने दौरा किया, आपकी अटेली मंडी का हमने स्थिति जानी, बुरी स्थिति है सफाई को लेकर। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चा जब पलता है, बड़ा होता है, उसकी आदतें संस्कारों से बनती है और संस्कारों से वो हैबिट बन जाती है। हमने बहुत सालों से स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये एकदम हमारी आदत में शुमार तो नहीं आपके है। लोग संस्कारी नहीं, ये कह रहे हैं आप? ना, आदत में शुमार नहीं है। संस्कारी, सारे संस्कारी हैं, लेकिन आदत खराब है लोगों की यहाँ। एक मिनट में कहना यही चाहूंगी कि हमारी भी आदतें धीरे धीरे बदलेंगी, उसके लिए प्रयास जारी है। प्रचार और प्रसार पूरी तरह से स्वच्छता व्यवस्था नहीं है। प्रचार और आपकी प्रसार तरफ से हो व्यवस्था रहा भी है। नहीं है, ना कर्मचारी हैं, ना वो अपना काम करते हैं, प्रचार और ना उनके ऊपर कोई प्रचार और प्रसार पूरी तरह से हो रहा है। नहीं है। मैडम, ये भी एक वजह है। हमारे प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो गांव स्वच्छ रहेगा उसको 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पिछले 5-4 दिन पहले 2 गांवों को गाड़ा और बोचड़ियाओं को दिया है। कूड़ा कहाँ डालें ये तक जगह अभी आइडेंटिफाई नहीं है। इसके लिए समय लगता है। हम लोगों को जहां भी जाते हैं स्वच्छता के लिए पहले प्रचार और प्रसार करते हैं, जागरूक हो रहे हैं। आप यहाँ इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर भैंसें बंधती हैं, लेकिन देख लो सारा कितना स्वच्छ है। नहीं मैडम, हमने तो आपका कनीना जो नगर पालिका है और जो आपका ये मिनी सचिवालय है वो सारा देखा। कनीना के थोड़ा समय लगता है। हम लोगों स्टेडियम की जो हम जगह है, हमारे बच्चों में स्टेडियम की जगह है, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आपकी सरकार वहाँ बाबा जी को तो लाखों रुपए दे आती है, लेकिन आपके यहाँ स्टेडियम में अभी भी बुरी स्थिति है। आप ये मानेंगी जो ये सरकार आपकी है 2 बरस में जी, आपने देखा होगा, सब पूरे प्रदेश ने भी देखा, एक तो तबादले होते रहते हैं, पहली बात तो। दूसरा ये नहीं कि स्लो काम कर रही है, ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी आपकी सरकार है, आराम से तसल्ली से काम कर रही है। जैसे 15-20 साल, ये 15-20 साल का जनादेश मिल गया आपको। तसल्ली से आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं और उससे 90% जनता खुश है। अब इतनों को व्यवस्था बनाने में भी समय लगता है और कोशिश ये रहेगी। मैडम कह रही हैं व्यवस्था बनाने में वक्त लगता है, समस्याओं को स्थायी समाधान देने में वक्त लगता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। ब्रेक के बाद अटेली हलके की जनता खुद अपने नुमाइंदे से रूबरू होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा क्या कुछ जवाब देती हैं समस्याओं का, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी मांग है कि 5 एकड़ वाले लेकर 5 क्रम वाले लेकर उनको विलेज टू विलेज रोड बनाया जाए। कनीना मंडी में टीन शेड नहीं है, आने वाला अनाज भीग जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे में डिप्टी स्पीकर और अटेली विधानसभा के विधायक संतोष यादव। संतोष यादव से उनकी जनता रूबरू है, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं एक समस्या कनीना मंडी में है। कनीना मंडी में टीन शेड नहीं है, आने वाला अनाज भीग जाता है, तो वहाँ टीन शेड की ज़रूरत है। नई मंडी की घोषणा तो हो गई है, परंतु बनते बनते 10 साल लग जाएंगे। मौजूदा हालात में जो मंडी की हालात है उसमें टीन शेड होना चाहिए। और बाजरे की खरीद 10 साल से कोई सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार से कहकर बाजरे की खरीद कराएं ताकि किसानों का उचित मूल्य पर जवाब ले लेते हैं। मैडम आपके यहाँ जो गेहूं है मैं तो बताना चाहूंगी, मैं इसके बारे में शेड नहीं है। मैं इसके बारे में बता, बाजरे के लिए गुजारिश करनी पड़ती है खरीदने के लिए। मैंने भी इस समस्या को जाना, इसीलिए हमारी मंडी ने कहा कि नई अनाज मंडी मत बनाओ। जो हमारे सेठ भाई बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, उन्होंने दरखास्त की कि हमें उठना पड़ेगा, उठकर जाना पड़ेगा, तो नई अनाज मंडी की घोषणा है वो आप टाल रहने दो, नई अनाज मंडी मत बनाओ। लेकिन इनकी इस समस्या को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि नई अनाज मंडी कनीना में बनाई जाए, ताकि वहाँ शेड नहीं है
तो उसको बढ़िया हम शेड दे सकें, बढ़िया उनकी व्यवस्था कराई जा सके। और इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट परसों भी आया था। 18 एकड़ जमीन 2 फसलें भीगती रही बारिशों में। एक मिनट सुनो, 18 एकड़ जमीन हम खरीद रहे हैं मंडी बनाने के लिए, ताकि लोगों को, हमारे लोगों को समस्या नहीं रहे। ये तो बात कह ही रहे हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा मंडी बनने में। शेड तो डलवा देते कम से कम। शेड डलवा देंगे, इन्होंने मंजूरी दी, इन्होंने अब कहा कि शेड डलवा दो, हम शेड डलवा देंगे। दूसरी ये इन्होंने कहा कि जो बाजार की खरीद की बात जो कह रहे हैं, वो बाजरे की खरीद की मैं बात बताना चाहूंगी। बाजरे की खरीद हमारे जो डिपार्टमेंट है वो सारी मंडियों का पिछले 10 साल की कितनी आवक हुई उसको जायजा लेकर वहां वो देते हैं। तो इनकी आवक कनीना में पीछे कम रही थी, इसलिए वो पीछे प्रस्ताव नहीं हो सका था। अब 3-4 दिन पहले मुझे निशानिया जी ने कहा था, मैं मार्केट वहाँ सीए को कह कर आई थी कि उन्होंने कहा कि हम आवक का फिर अनुमान लगा लेते हैं, अगर आवक ठीक रही तो हम यहाँ बाजरे कब तक लगा लेंगे अनुमान? वो अभी 1-2 दिन में। अगली समस्या ले लेते हैं जी। हमारी नई पंचायतों को बने हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं। हाँ। विधायकों ने भी अपना मानदेय बढ़ाया है, किसी भी पंच, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक को अभी तक वेतनमान नहीं मिला है। वेतनमान नहीं मिला है मैडम, सारे हरियाणा की समस्या। और दूसरी बड़ी समस्या ये भी है कि जो पंचायतें हैं उन्हें कुछ काम करने के लिए धन ही नहीं मिला है। अभी वो काम क्या करें? पंचायतों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सारे यहाँ किसान बैठे हुए हैं। हमारी फसल खराब हुई तो हमने मुआवजा दिया। इसके बाद पंचायतों का कुछ पैसा सेंटर से आता है, टीएफसी प्लान आती है, वो सीधा सरपंच के खाते में पहुंचता है। जनसंख्या के हिसाब से पैसा आता है और वो सीधा ही 3 बार पैसा आ चुका है, हर एक सरपंच के खाते में जाता है। और 16 करोड़ रुपए HRDF से अटेली हलके में आ चुके हैं। नंबर को सैलरी तो दिलवा दीजिए मैडम, आप लोग तो ले लेते हो अपनी सैलरी, इनकी तो दिलवा दीजिए। ये भी प्रस्ताव गवर्नमेंट के विचाराधीन है और वो कर रहे हैं। चलिए, मैडम भरोसा दे रही है कि सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। सर जी, मेरे गांव से मेरी समस्या है कि कौन सा गांव है आपका? गुड़ा गांव से हूँ मैं। हाँ जी। मेरे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, इधर दूसरा सरकारी स्कूल, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, और ये पंचायत घर और बस्ती है। वहाँ पर इतना गंदा नाला है कि जिसमें मतलब कि मच्छर इतने हो रहे हैं कि बीमारियों को न्योता दे रहे हैं बार बार मच्छर, और हमें बीमारियों के बीच से जूझना पड़ रहा है। जी, बड़ी बात है, जवाब ले लेते हैं जी मैडम। ये बहुत बड़ी बात है और इसके समाधान के लिए इसमें समस्या क्या आ रही है, वैसे तो मैंने सरपंच को बताया है। यहाँ ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे और इस गांव को कह कर गए थे कि आपकी समस्या सारी हमारी समस्या है। और सरपंच को मैंने 15 दिन पहले चंडीगढ़ भी बुलाया था कि जो जो आपके एस्टीमेट हैं गांव के, वो आप सारे कर दे दो। नहीं, वो तो ठीक है, ये गंदे नाले की समस्या को तो गंदे कहा था कि अभी करवा देते हैं, 3-4 महीने पहले वो आए थे, लेकिन 3-4 महीने ये मैं सांसद की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं इसका कार्य करवाऊंगी। हमें परमिशन रेलवे डिपार्टमेंट से भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि निकासी का पानी है वो रेलवे से उसे लाइन से नीचे होकर फिर जाना है। नहीं, कब तक ये कम से कम गंदे नाली, लोगों का जीना दुभर हो रहा है। मैं तो अगर हमें तो 2 बरस से, अगर समय मिल जाता है 2 बरस से ये समस्या 2 बरस से, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं मैडम। ये तो बहुत बुनियादी प्रॉब्लम, बुनियादी बात है, लेकिन ये प्रोसीजर के अनुसार चलना पड़ता है। 2 साल लगेंगे इस प्रोसेस। अब सुरेश प्रभु से समय लिया जाएगा और समय लेकर मैं तो इसको गुड़ा गांव की कोई काम ही बाकी नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा भरोसा दिया है, गुड़ा गांव में ही हम जनता दरबार लगा रहे हैं, वहां ये भरोसा दिया है कि गंदे नाले की जो समस्या है काफी टाइम से बनी हुई है, गांव वालों का जीना दुभर है, 1 हफ्ते के भीतर उसमें प्रयास किए जाएंगे। बड़ा भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात।
सरकार की एक पॉलिसी थी कि ढाणियों को डिम लाइट मिलेगी, जबकि हमने वही 8 घंटे लाइट मिल रही है। बिल जो है वो डोमेस्टिक के लिए जा रहे हैं, लाइट एग्रीकल्चर की मिल रही है। और उसके बाद सरकार ने क्या बना रखा है कि नए कनेक्शन कुओं के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनको नए कनेक्शन नहीं मिलेंगे। अब ये बताओ जी, उसमें नए कनेक्शन मिल नहीं रहे, लाइट उनको आ नहीं रही, कैसे काम चलेगा उनका? जी मैडम जवाब दीजिए। ये मैं बताना चाहूँगी कि मेरा क्षेत्र है वो ढाणियों में रहता है, लगभग ढाणियों में रहता है। एक गांव में तो 400 ढाणियाँ हैं बडफ गांव में, और इसके लिए हमने प्रयास किए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार चलना पड़ता है। हमने प्रयास किए कि ढाणियों में पेट ट्रांसफार्मर्स लगाए जाए। मैडम ये गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है या लोग को गवर्नमेंट के हिसाब से? हमने दिया जरूरत इनकी है, हमने दिया है। आप मेरी बात तो सुनोगे, बीच में नहीं रोका टोकी होगी। कि 9 करोड़ 32 लाख रुपए, ये रिकॉर्ड की बात है। हमने केबल लगवाने में, ट्रांसफार्मर्स करवाने में, केवी स्टेशन बनवाने में 9 करोड़ 32 लाख रुपए लगाए हैं, लगा दिए। नए कनेक्शन भी मिलेंगे। इसके लिए थोड़े दिन पहले जो सीएम साहब ने किए थे कि कुछ तत्काल स्कीम में खोले हुए हैं, कुछ कहाँ पर पेट ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएं ताकि लोगों को सुविधा रहे। और हमने तो ये भी उठाया। मैडम आपको ना काम लेना होगा, आपकी सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है आपकी ना। सरकार ये हाँ आपको करवाने पड़ेंगे, ये सुनते नहीं है। चंडीगढ़ में भूल भाल जाते हैं कि अटेली भी कोई हल्का है। 60 में से अटेली में भी लोग रहते हैं हरियाणा के। हाँ ये आपको इन्हें टाइट करना पड़ेगा। 60 में से 33 ये तो ऐसे 2 साल गुजार दिए, 2 साल और गुजर जाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, ये बहन जी अभी कह रही थी कि मुआवजा दिवाया, कहाँ मुआवजा दिवाया? मैडम हमने पूरे कितने गांव रहे गुड्डे में कोई मिला है? जितने आदमी बैठे हैं क्यों नहीं? पूरे क्षेत्र बोलिएगा आप। पूरे क्षेत्र की जवाब ले लेते। 1 मिनट सुनो आप। पूरे क्षेत्र की हमने गिरदावरी करवाई, और पूरे क्षेत्र में जहां 50% से ऊपर था उनको मुआवजा दिया गया। 70% से 75% से जो ऊंचा था उसको पूरा मुआवजा दिया गया। जो 25% से डाउन था उनको मुआवजा नहीं मिला। तो जो रिपोर्ट सरकारी तंत्र ने हमें भेजी, सरकार को भेजी, उसके अनुसार इस क्षेत्र में मुआवजा मिला है। लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि सरकारी तंत्र ने ठीक से नहीं देखा, इसलिए शायद लोगों की ये शिकायत है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैडम जी हमारे करीना क्षेत्र के लोगों की गर्ल कॉलेज के बारे में काफ़ी दिन से मांग चल रही है, तो उसको आप कब पूरा कर रहे हो? गर्ल कॉलेज चाहिए कनीना में। कनीना में गर्ल्स कॉलेज की डिमांड है, और इस गर्ल्स कॉलेज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएम अनाउंसमेंट करवाई। और इस कॉलेज को कनीना वालों ने जब प्रस्ताव कर दिया, वो गाड़ा रोड की ज़मीन पर कर दिया, जोड़ी के अंदर। वो इनका प्रस्ताव रिजेक्ट होकर सरकार के पास से आ गया। मैंने फिर सारे कनीना वालों की पंचायत बुलाई कि 8 एकड़ नॉर्म्स होता है कॉलेज बनाने का, आप मुझे किसी भी तरह से 8 एकड़ ज़मीन दे दो। लेकिन कनीना वालों के पास वो 8 एकड़ ज़मीन नहीं बनी। अब हमने 4 एकड़ ज़मीन में कॉलेज के पास खेल ग्राउंड कॉमन कर ये रेजोल्यूशन भेजा हुआ है, और सरकार को लिखा है कि रूल्स में रिलैक्सेशन कर यहाँ कॉलेज बनवाया जाए। 4 एकड़ में बने। 4 एकड़ में अगर वो नॉर्म्स में आ जाता है तो ये कनीना वालों को भी, मुझे भी खुशी होगी। अगर नहीं आता है तो हम कनीना में कॉलेज बनाएंगे, चाहे आसे पासे के गांव में बनवाना पड़े। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है कनीना की लड़कियों को, खासकर कॉलेज उनको मिलेगा, ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं। कनीना में नहीं तो आसपास के गांवों में मिलेगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। बहन जी, सरकार लगभग विलेज टू विलेज संपर्क के लिए 6 एकड़ ज़मीन जितनी थी, रोड रास्ते थे, वो पूरे कर दिए। हमारी मांग है कि 5 एकड़ वाले लेकर 5 करम वाले लेकर उनको विलेज टू विलेज रोड बनाया जाए। 5 करम के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। 5 करम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड बनाता है, और 5 करम के रास्ते
4 सड़क हमारी मार्केटिंग बोर्ड से अब मंजूर हुई है। हम फिर प्रस्ताव रखेंगे कि 5 क्रम की रोड्स के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन पूरे प्रदेश में ही दी जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा कह रहे हैं कि 5 क्रम का रास्ते का जो मुद्दा है उसे लेकर वो बेहद गंभीर हैं। इसमें जो भी बात या जो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव वो सरकार को रखेंगी और कोशिश ये होगी कि 5 क्रम के रास्ते सभी जगह बने। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखे अपनी बात। महेंद्रगढ़ से बहुत बस आती थी जी वो, और वो कनेक्टर भी ड्राइवर भी दोनों शराबी हैं। वो ना जीएम के ऑर्डर मानते, किसी नहीं मानते। वो अब 1 महीने से बंद पड़ी है, तो हमारी लड़कियां लड़के बड़े तंग पा रहे हैं कॉलेज जाने। मैंने गाड़ी है, कई बार शिकायतें आपसी रंजिश की वजह से भी हो जाती हैं। अब कोई दिक्कत आ रही होगी तो दोबारा करवा देंगे। और इनके रास्ते का तो ऐसा है जैसे इसने खुद ही कहा, एक छोटा सा टुकड़ा रह रहा है और 4-5 नाके हमारे फ्री हो जाएंगे। और सुंदरे गांव में तो सुंदरे से पड़तल, सुंदरे से बचीनी, सुंदरे से भोजावास थोड़ा सा रह रहा है, उसको दोबारा मैं करवा दूंगी। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है, रास्ते की बात है वो भी पक्का हो जाएगा, ये भी मैडम भरोसा दे रहे हैं। अगले समस्या ले लेते हैं जी। बहन जी, जो आपने कनीना के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है वो कब तक शुरू हो जाएगा उसका? अस्पताल तो जितने जल्दी हो सकेगी हम डिपार्टमेंट से जल्दी करवाने, क्योंकि काम शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी करवाने के भरसक प्रयास करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके किसी हलके में, आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं को समाधान से मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।